गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। करंट अफेयर की क्लासेस अब आप लोगों को सारी की सारी वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर मंथ को। अक्टूबर मंथ की ये थर्ड क्लास है। लगभग आपकी 6 से 7 क्लासेस होंगी। 300+ क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों का हिमाचल प्रदेश सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है तो आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप लोगों को अब वीडियो के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। प्लीज इन वीडियोस को साथ में पीडीएफ को भी जरूर देखिए आप लोग। इसके बाद कहना चाहूंगा, आप मीरपुर बोर्ड के अंतर्गत जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन या आप लोगों के जो भी एग्जाम थे उनके जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से कवर हो जाएंगे। चाहे आप लोगों का एग्जाम एचपीपीएससी शिमला ले या कोई नई आप लोगों की रिक्रूटमेंट बॉडी तैयार होती है तब भी आप लोगों का ये कवर कर जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के साथ आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हम आज क्लास डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास अक्टूबर 2022 की। मैं आप लोगों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वो इसी वीक आप लोगों के कंप्लीट कर दूंगा मंथ। उसके बाद आप लोगों को हर मंथ की अलग क्लासेस मिलती जाया करेंगी। तो क्लासेस आप लोगों की ये वाली यहीं पे हुआ करेगी, आप प्लीज देखिए इनको, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए सामने है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केवीएस के एग्जाम हुए थे, वहां पे ये क्वेश्चन मोस्टली सारे के सारे पूछे गए थे। क्वेश्चन है आप लोगों का, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हाल ही में स्वदेशी एक हेलीकॉप्टर है जिसको जोधपुर एयरवेस से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है, इसका क्या नाम है? तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका नाम है प्रचंड। प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी जाकर काफी वेट उठाकर भी उड़ सकता है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। फिर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप लोगों को एक तो ये पूछा जाएगा कि प्रचंड जो हाल ही में एक हेलीकॉप्टर है इसको किस में शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन तो इंडियन एयरफोर्स में। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किस एयरवेस से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, तो आपने याद रखना है जोधपुर एयरवेस जो राजस्थान में है वहां से। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो आप लोगों का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऐड किया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको बनाया गया है एचएएल के द्वारा। एचएएल की जो फुल फॉर्म होती है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात की गई है यूएन जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो आप लोगों का 2020 में अक्टूबर में ये कंप्लीट हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के किस शहर में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था? संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस जो आप लोगों का 2022 में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आप लोगों का हैदराबाद में हुआ था। भारत का शहर है हैदराबाद, नवाबों का ये शहर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट डालना हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब से लेके कब तक इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसके बाद आप लोगों से अगर पूछना हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक यूएन वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, इसकी जो थीम थी वो थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ। अभी जैसे आप लोगों के एचपीपीएससी के द्वारा ही एग्जाम लिए जाएंगे जो कि आपके क्लास थर्ड के होंगे। चाहे आप लोगों का कोई न्यू एग्जामिनेशन बॉडी बनती है तो वो आप लोगों को डायरेक्टली इतना सा क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन डालेगा और खत्म कर देगा। बट अगर आप लोग क्लास सेकंड के अंतर्गत एचपीपीएससी में कोई एग्जाम देंगे, जैसे आप लोगों का एलाइड का हो जो कि क्लास थर्ड में आता है बट उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, नायब तहसीलदार का है, आपका एचएएस है या कोई भी और एग्जाम है जो एचपीपीएससी शिमला ऑर्गेनाइज करवाता है, तो वहां पे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वो डायरेक्टली पूछेंगे यूएन वर्ल्ड
जियो। सेप्टियल जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन कांग्रेस हुआ है कहाँ पे हुआ, ये आप लोगों का हैदराबाद में हुआ। फिर आपसे पूछेगा ये कब ऑर्गेनाइज करवाए, तो आप बता देंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा थीम इसका क्या था। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछना होगा तो वो ये पूछ लेगा कि जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, ये किसका थीम था। तो आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस इसका थीम था। ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया था, हैदराबाद में करवाया गया था, 10 से 14 अक्टूबर में करवाया गया था। बस ये 4 दिन का इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो प्लीज इसकी आदत डाल दीजिए। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, जो आपका पखरो टाइगर सफारी जो प्रोजेक्ट है, ये हाल ही में काफी आपका न्यूज में आए थे। टाइगर रिजर्व के रिसेंटली इसके ऊपर बात की गई थी। तो ये किस, मतलब जो भी आप लोगों का टाइगर रिजर्व है उसके लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है या इसके लिए ये बनाया जा रहा है। तो आपने याद रखना है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो आप लोगों का उत्तराखंड का है, इसके लिए नया एक सफारी प्रोजेक्ट आया है। उस सफारी प्रोजेक्ट का नाम है पखरो सफारी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें क्या चीज याद रखनी है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऊपर आता है। पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंतर्गत आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये भारत का पहला हिली नेशनल पार्क था। हिली नेशनल पार्क था। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान रखने, उसके बाद आप लोगों ने ये ध्यान रखना है उत्तराखंड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे कि उत्तराखंड में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक तो है आप लोगों का राजा जी टाइगर रिजर्व, और दूसरा आप लोगों का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आप लोगों का है, इन्होंने एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके अंतर्गत आप लोगों को काफी एपिसोड देखने को मिले थे, जो कि मतदाता जंक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये किसके साथ कोलैबोरेट किया था आप लोगों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है आप लोगों की, तो ये गवर्नमेंट बॉडी के साथ ही कोलैबोरेट करेगी। तो ये एआईआर जो आप लोगों का ऑल इंडिया रेडियो है, इसके द्वारा इसको कोलैबोरेट किया गया था। तो इसको ध्यान रखें, मतदाता जंक्शन इसका नाम होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत है, मतदाता। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों को, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, वो इसलिए मतदाता जंक्शन उन्होंने इसके एपिसोड आप लोगों के लिए लॉन्च किए, ताकि आप लोग भी जान सके कि आपका जो मत होता है, आपकी जो वोट होती है, वो कितनी पावरफुल होती है, उसके क्या अधिकार है, उसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। उसी के लिए जनता में अवेयरनेस लगाने के लिए एआईआर के द्वारा मतदाता जंक्शन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे बात की गई है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में फर्स्ट प्राइज जीता है स्टेट कैटेगरी में, लार्ज स्टेट कैटेगरी में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2020। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2020 बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, तो प्रथम पुरस्कार मिला है तेलंगाना को। तो तेलंगाना का आप लोगों ने नाम याद रखना है फर्स्ट। कई बार क्वेश्चन आप लोगों का घुमा के पूछ लिया जाता है, जैसे आप लोगों का एचपीपीएससी शिमला, तो अगर उन्होंने डायरेक्टली पूछा आप लोगों से कि हाल ही एक सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जो कि आप लोगों का बड़े राज्यों के लिए किया गया था, उसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला, प्रथम पुरस्कार आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का तेलंगाना को मिला। मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि दूसरा और तीसरा किसको मिला, तो वहां पे कंफ्यूजन आप लोगों को आ सकती है। तो आप लोगों ने याद रखना है सेकंड नंबर पे आप लोगों का रहेगा हरियाणा, और थर्ड नंबर पे आप लोगों का तमिलनाडु रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट का। इसके अंतर्गत कौन सी ऐसी सिटी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर का। तो यूएन
हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर का अवार्ड जो आप लोगों का दिया गया है वो दिया गया है भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर जो आप लोगों का है उड़ीसा में पड़ता है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। तो वहां पे ऑप्शन में आप लोगों को या तो उड़ीसा आएगा या भुवनेश्वर आएगा। तो यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड आप लोगों का 2020 का है, जो वो आप लोगों का उड़ीसा को प्रदान किया गया है। इसको ध्यान में आप लोगों ने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो आप लोगों का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2020 है, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है, ये किनको दिया गया है? जो कि 5 से 15 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में आप लोगों का आता है। सबसे पहले तो ये चीज जानिए कि जो आपका एसीआई है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरपोर्ट को यहाँ पे अवार्ड प्राप्त हुआ है 5 से 15 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2020 का। तो ये दिया गया है आप लोगों का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों का केरल में पड़ता है। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से एक और बनता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भारत का पहला एयरपोर्ट है जो कि टोटली सोलर सिस्टम के द्वारा चलता है या सोलर पावर के द्वारा आप लोगों का चलता है। दो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर है। पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचिन। सेकंड आप लोगों को बन सकता है क्वेश्चन कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 दिया गया है, जो कि 5 से 15 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में आता है? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों ने नाम याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो आपकी भारतीय नौसेना है या इंडियन नेवी है, इन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। तो ये किस कंट्री के साथ इन्होंने ये आप लोगों का एग्रीमेंट साइन किया है? तो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों का बनेगा, तो ये न्यूजीलैंड का आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना के द्वारा न्यूजीलैंड की जो नौसेना है उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। तो न्यूजीलैंड का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हाल ही में बने हैं अजय भाड़ू। तो अजय भाड़ू का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये पर्सन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे बात की गई है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसके इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिस कार्यक्रम का नाम है ग्राम सेवा कार्यक्रम। इस ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ये आप लोगों का जो बैंक है, जितने भी आपके रिमोट विलेज एरियाज के अंतर्गत इन्होंने 30 विलेजेस को अडॉप्ट किया है। ठीक है, गोद लेने की घोषणा की है। तो ये की है भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम के अंतर्गत, जो स्कीम का नाम है ग्राम सेवा, इस ग्राम सेवा स्कीम के अंतर्गत इसने भारत के लगभग 30 ग्राम गांव को क्या किया है? अपने अंतर्गत गोद लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राम सेवा से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नोबेल प्राइज 2022 आप लोगों का प्राप्त हुआ है। दो पर्सन है जिनका नाम है एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो यूएसए से है, एंड एंटन जेलिंगर जो ऑस्ट्रिया से हैं। उन्होंने किस फील्ड में काम किया जो इनको ये अवार्ड मिला है? फिजिक्स में। एचपीपीएससी के जितने भी एग्जाम 2022 में हुए हैं टोटल, आप लोगों के ये नोबेल प्राइज के ऊपर काफी क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस आप लोगों को रहेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो पर्सन है फिजिक्स का जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है एलन एस्पेक्ट, इनका क्वेश्चन आया था कि ये किस कंट्री से हैं। जॉन एफ क्लोजर, इनको भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड एंटन जेलिंगर, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्वांटम मैकेनिज्म पे मिला है।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्वांटम यांत्रिकी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। सत्यनिष्ठा ऐप जो आप लोगों का है, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये किस प्रदेश की पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो सत्यनिष्ठा ऐप जो आप लोगों का है वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर है आपका आसरा पेंशन। आसरा पेंशन जो आप लोगों की है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो आसरा पेंशन आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको, या तेलंगाना राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये किसके लिए किया गया है? तो आप लोगों को पता है, मोस्टली फॉर विडोज, डिसेबल पर्सन जो आप लोगों के होते हैं, सीनियर सिटीजन जो आप लोगों के होते हैं, और जो बीड़ी कारखाना आप लोगों का होता है उसमें काम करने वाले जो कारीगर होंगे, उनके लिए इसको लॉन्च किया है। तो आसरा पेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के द्वारा और किन के लिए, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पुस्तक है जिसका नाम है द लास्ट हीरोज। लास्ट हीरोज नाम की पुस्तक जो आप लोगों की है वो लॉन्च हो चुकी है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो आपने याद रखना है डीपी साईनाथ का नाम, सॉरी, आपने नाम याद रखना है डी ऑप्शन में पी साईनाथ का नाम। द लास्ट हीरोज इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों के लिए हो सकती है। एक्सिम बैंक जो आप लोगों का है, इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट अपना एक्सटेंड किया है, कितना? 100 मिलियन यूएस डॉलर को, किस प्रोजेक्ट के लिए और किस देश के लिए? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है, ये आपका मालदीव के लिए इन्होंने 100 मिलियन के लिए इनको दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। एग्जिम बैंक ने हाल ही में मालदीव देश को उनके विकासात्मक परियोजनाओं के लिए, उनके वित्त पोषण के लिए, फाइनेंसिंग डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन प्रदान किए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इन्होंने हाल ही में 221.99 करोड़ रुपए साइन किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके स्कूल हैं उनको डेवलप या उनके ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो ये किस राज्य को प्रदान किए हैं? तो 221.99 करोड़, मतलब 222 करोड़ रुपए ही आप समझिए लगभग। तो ये पंजाब सरकार को दिए गए हैं या पंजाब राज्य को दिए गए हैं, ताकि उनके जितने भी ग्रामीण या आप लोगों के रूरल एरिया में जितने भी स्कूल हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ या उनके बुनियादी ढांचे को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो 229 करोड़, ये 222 करोड़ या 221.99 करोड़ एग्जैक्ट फिगर आप लोगों का रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसरो है, इन्होंने हाल ही में अपना मंगलयान प्रोजेक्ट जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसको बंद कर दिया है, क्योंकि जो मंगलयान मिशन है इनका, वहां पे इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, और ये आप लोगों का जो मिशन है वो खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि ये किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आगे अगर हम बात करें, शस्त्र रामानुजन प्राइज जो आप लोगों का 2022 के लिए दिया गया है, ये किन को प्राप्त हुआ है? तो आपने याद रखना, चाइना के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है यूनकिंग टांग। यूनकिंग टांग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं, इनको रामानुजन प्राइज दिया गया है। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो लगभग आप लोगों को $10,000 का अवार्ड दिया जाता है, और ये किस मैथमेटिशियन को दिया जाता है? उसी मैथमेटिशियन को दिया जाएगा जिसकी एज 32 ईयर से कम होगी। तो ये हैं आप लोगों के योन किंग तांग, इनका भी आप लोग नाम याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का इनको अवार्ड हुआ है, कैलिफोर्निया के ये प्रोफेसर हैं। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे रिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आप लोगों का होता है, या रेलवे सुरक्षा बल, इनके द्वारा इतने सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, जिनका नाम है ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन या मिशन जीवन रक्षा, या और आप लोगों का ऑपरेशन मातृशक्ति। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आप लोगों का है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इतने सारे ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किए हैं। आगे अगर हम बात करें, द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, चुनाव आयोग का किन्हें लॉन्च किया है? तो ये आप लोगों के पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी एक एक्टर हैं, आप लोग इनको अच्छे से जानते हैं। इनको हाल ही में 2022 में
नेशनल इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। आगे हम बढ़े, ट्रॉपिकल रेस TR4 फंगस जो आप लोगों का है, ये आप लोगों का किस फ्रूट में लग रहा है? TR4 फंगस ये काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि TR4 फंगस जो आप लोगों का है ये मोस्टली आप लोगों का देखने को मिल रहा है केले के पेड़ में, बनानास में, और ये मोस्टली साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से भी आप लोगों को जरूर क्वेश्चन आ सकता है, जो साउथ अफ्रीका का मोजाबी नामक स्थान है वहां पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये TR4 फंगस है, ये फल के ऊपर लग रहा है, जो कि बनाना का है, केले का है। आगे अगर हम बात करें तो ऑप्टिमस जो आप लोगों का है, एक इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट जिसका नाम रखा गया है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस रोबोट जो आप लोगों का है बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता है, पूरा का पूरा वैसे ही कार्य करता है। किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया है? तो टेस्ला कंपनी का आप लोगों ने नाम याद रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। टेस्ला कंपनी ने हाल ही में किस रोबोट को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्टिमस नाम रखा गया है इस रोबोट का, ये ध्यान रखें। आगे अगर हम बात करें शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तो ये किस राज्य में आप लोगों के पड़ती है, जिसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है? तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो आप लोगों का है ये पड़ता है आप लोगों का उत्तराखंड में। शिवालिक आउटर हिमालय को कहा जाता है, ये आप लोगों को सब कुछ पता है। शिवालिक फॉसिल पार्क अगर आप लोगों को पूछा जाए तो शिवालिक फॉसिल पार्क आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है। बट शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जिसको दोबारा से री एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कौन से नंबर पे आएगा? अब ये 33rd एलिफेंट रिजर्व बना है। 32 कौन सा है? 32 जो आप लोगों का है वो तमिलनाडु में है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं अगस्त्य मलाई। ये भी ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व। 31st अगर आप लोगों को कभी भी पूछा, देखो 32 आप लोगों का शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो 33rd है। 32 आप लोगों का पड़ता है, इसका नाम है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये आप लोगों का अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है। और जो 31st है आप लोगों का, ये नमरू एलिफेंट रिजर्व है, जो आप लोगों का छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक टारगेट रखा है, 26,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पे होगा मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का, जिसमें लगभग ये 500 दिन लेंगे। 500 दिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 दिनों में कितने मोबाइल टावर लगाने का टारगेट रखा है? तो कितने सारे मोबाइल टावर यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे टावर जो आप लोगों के लगाए जाएंगे, 25,000 का टावर लगाने का टारगेट रखा है, और इस पे जो खर्चा आ रहा है वो 26,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो कि 2022 का किसको दिया गया है? तो आपने याद रखना, ये दिया गया है एंगला मार्केल को। एंगला मार्केल को ये क्यों अवार्ड दिया गया? एंगला मार्केट को इसलिए एंगला मार्केल को ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने समय काल में लगभग 12 लाख, 12,000 नहीं, 12 लाख प्लस शरणार्थियों को या रिफ्यूजीज को शरण दी है। कौन थी ये एंगला मार्केल? यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं आप लोग को। एंगला मार्केल कौन है? एंगला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, ये काफी प्रसिद्ध थी, भारत में भी आए थे ये। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने अनाउंस किया था कि पहाड़ी कम्युनिटी है, इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। तो पहाड़ी कम्युनिटी किस राज्य, किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती है? तो ये आती है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी के जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है जिसका नाम है पहाड़ी कम्युनिटी। अब इस पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी ट्राइब हो गई हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब में आती हैं? टोटल अब 3 हो गई हैं। एक तो बक्करवाल थी, एक गुज्जर थे, और तीसरे अब आप लोगों के पहाड़ी है। तो अब ये तीनों जो होंगे वो शेड्यूल ट्राइब को आपस में बांटेंगे, उनका बेनिफिट उठाएंगे। 2029 एशियन विंटर गेम्स जो आप लोगों की है, ये किस कंट्री में हो रही है, जिसके ऊपर लगभग 500 बिलियन का खर्चा हो रहा है? तो आप लोगों ने याद रखना है, 2029 में जो एशियन विंटर गेम हो रहे हैं वो आप लोगों के सऊदी अरबिया में हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? सऊदी अरबिया, गल्फ कंट्रीज में हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में अप्रूवल दिया था अयोध्या एक नया नाम चेंज
हुआ है एक छावनी का, जिसका नाम नया छावनी का नाम रखा है अयोध्या छावनी। तो किसका नाम चेंज करके इसका अयोध्या छावनी नाम रखा है? तो आपने याद रखना है फैजाबाद, जो आप लोगों का है फैजाबाद छावनी, अब इसको अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा। तो अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे होम मिनिस्टर क्यों नहीं आए, उन्होंने इनका नाम क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो राजनाथ सिंह के द्वारा दिए जाते हैं। इन्होंने एक नया डिसीजन लिया है अक्टूबर मंथ में कि जो फैजाबाद छावनी है, अब इसको फैजाबाद छावनी के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब इसको जाना जाएगा अयोध्या छावनी के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे बात हो रही है न्यू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की, जिसके अंतर्गत $6 बिलियन की फाइनेंशियल फैसिलिटी दी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई है? ताकि जब भी फूड क्राइसिस आए तो हम इससे निपट सकें। तो आपने याद रखना है जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा लगभग $6 बिलियन की फाइनेंशियल पॉलिसी बेनिफिट्स या फैसिलिटी प्रदान की गई है। किस चीज के लिए? खाद्य संकट से अपने आप को उभारने के लिए। उस समय में कभी भी आपका कोई खाद्य संकट पड़ता है तो हम उसमें अपने आप को उभार सकें, उस संकट से निपट सकें। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में हाल ही में मिला है, जिनका नाम है, आप लोगों ने याद रखना है, कैरोलिन आर वेटजी, मोर्टन मेडल और के वेरी शार्पलेस। तो इन्होंने किस फील्ड में काम किया था जिस कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आपने याद रखना है क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में। तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना आप लोगों ने, कैरोलिन आर वेटो जजी और मार्टिन मेडलर, और एक है के वेरी शार्पलेस। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर चीनी का कौन बना है? तो ये बना है भारत। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत का इसमें पहला रैंक है। भारत अब पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है और कंज्यूमर हो चुका है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर में भारत दूसरे नंबर पे है। एक्सपोर्टर में सबसे पहले नंबर पे ब्राजील आता है और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो भारत सबसे नंबर पे है, बट एक्सपोर्टर की बात की जाए तो ब्राजील है। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल सबमिट की है। तो आपने याद रखना है इसके चेयरमैन किनको बनाया गया है। चेयरमैन का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, CK मिश्रा, ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी सतत वित्त पर, जो विशेषज्ञों की समिति होगी। इसके जो चेयरमैन थे CK मिश्रा थे, इनका नाम याद आप लोग रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एक राज्य सरकार के द्वारा दो नई स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें एक का नाम था YSR कल्याण मस्तु और एक का नाम था YSR शादी तोहफा। तो जो आप लोगों का YSR कल्याण मस्तु और YSR तोहफा थी, ये किस सरकार या किस राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो आपने याद रखना है आंध्र प्रदेश का नाम। जो YSR कल्याण मस्तु है ये हिंदुओं के लिए थी, और ये शादी तोहफा है ये मुस्लिम्स के लिए। हिंदू कौन से? जितने भी आप लोगों के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC या जो भी हैंडीकैप या डिसेबल होंगे, उनके लिए इसको चलाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। Recently, which of the following operation was carried out by the Central Bureau of Investigation against cyber criminal? साइबर क्रिमिनल के लिए CBI के द्वारा एक नया ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत CBI जितने भी साइबर क्रिमिनल्स होंगे जो कि फाइनेंशियल क्राइम करेंगे, उनको पकड़ेगी इस ऑपरेशन के द्वारा। इनके द्वारा एक और भी ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था मेघा चक्र। मेघा चक्र और ऑपरेशन मेघ चक्र ये अलग अलग है, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना। मेघा चक्र है CBI उन पर्सन को पकड़ेगी या इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो भी सेक्सुअली अब्यूज करते हैं बच्चों को, उनको पकड़ने के लिए मेघा चक्र बनाया गया है। बट जो भी साइबर क्रिमिनल होंगे फाइनेंशियल क्राइम के अंतर्गत, वो CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र बनाया गया है। ठीक है, मेघा चक्र और मेघ चक्र अलग अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स बिलासपुर और एक कोलस जिसका नाम है गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज बांडला
तो ये कहाँ पे है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आप लोग जानते हैं। तो ये अक्टूबर मंथ का फर्स्ट वीक आप लोगों का कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत 3 वीडियोस हमारी बनी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल आप लोगों का कंप्लीट अक्टूबर मंथ अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।